ये फेडरल बी एरिया है, ब्लॉक 16 है और मेन जो है ना ये यूसुफ प्लाज़ा मेन बाज़ार वाली गली है, यूसुफ प्लाज़ा है और काशान निम्को के बराबर में हम नियर मेराज स्वीट पे भी हैं। तो बाज़ार यहाँ का मशहूर है वाटर टॉप का यूसुफ प्लाज़ा। कि कोशिश करें अपना कारोबार करें, भले मिट्टी पत्थर बेचें, कोशिश अपने कारोबार का करें क्योंकि अपने कारोबार में तो एक बरकत है। तिजारत अल्लाह पाक ने उसमें यानी कि 99% एक वो बरकत रखी है। तो सुल्तान भाई मुझे थोड़ा सा गाइड करें अपने काम के बारे में। आप कितने अरसे से कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? हम यहाँ काम कर रहे हैं ये चपली कबाब का, यहाँ 1.5 साल से यूसुफ प्लाज़ा में, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 7 ब्रांच हैं। तो आपका ये ख़ानदानी काम है? आपके भाई भी करते हैं, कज़न्स भी करते हैं? बिल्कुल ख़ानदानी काम है, सारे कज़न आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। ये हमारी एक चैन है जो खुद सीख के जो है ना खुद अपने जो है ना अपने ही बंदों में जो है ना लगे रहे। अच्छा, तो चपली कबाब के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि चपली कबाब वैसे पश्तून डिश है या क्या बलोची डिश है, कैसी है, क्या है? बिल्कुल पठानी डिश है। ठीक है, और आप भी पश्तो स्पीकिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोयटा वाली पश्तो है कि पिशावर वाली है? हमारी सवात वाली है। सवात वाली पश्तो। तो सवात के तो चपली कबाब बहुत मशहूर हैं, वो तो दुम्बे की चर्बी वगैरह में पकाए जाते हैं। बिल्कुल। तो आप भी दुम्बे की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे? हम दुम्बे की नहीं, हमारा ये असल में घी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कराची का टेस्ट जो है ना थोड़ा अलग है। और कराची वालों को शायद हज़म भी नहीं होगी दुम्बे की चर्बी। होगा। बड़ा ज़बरदस्त, वो सर्द इलाकों में ज़्यादातर चलती है। जी। अच्छा जी, सुल्तान भाई के बड़े भाई सैफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये हमारे दीगर सवालों के जवाब देंगे। तो हमारा सवाल ये था कि हमारे माइंड के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर क्या होना चाहिए कि जब हम एक रश वाली जगह पर 1,00,000-1.5 लाख रुपए लगा के काम का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, तो हम क्या अपने दिमाग के अंदर रखें कि हम 100 रुपये लगाएंगे तो उससे हम कितना कमा सकते हैं? 200 कमा सकते हैं, 300 कमा सकते हैं, 150 कमा सकते हैं? परसेंटेज में हमें बता दें आप। अब तो ये माइंड के ऊपर है ना। अब हर इंसान जो भी कहीं पे भी कोई जॉब मतलब स्टार्ट करना चाहे तो सोच तो यही रहती है कि हम 100 रुपये लगाएं, वहाँ से 200 से 300 कमाएं। बिल्कुल। तो सोच हमारी यही होती है कि मतलब लेकिन क्वालिटी भी मेंटेन करके, क्वालिटी भी अब यहाँ पे जिस तरह हम चला रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी भी हम अच्छी रख रहे हैं। और मार्जिन का शुरू में तो सोचना ही नहीं चाहिए क्योंकि शुरू में आप अपना तकरीबन काम चलाएं, जब आप रनिंग में आ जाते हैं तो अल्लाह पाक मतलब खुद ही वही मार्जिन जो आप कमाना चाहते हैं वो खुद ही आपके पास आ जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त बात करी आपने। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि गोश्त का ताज़ा होना आपके काम के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ ताज़ा, सिर्फ गोश्त नहीं। गोश्त का असल जो एडवांटेज है हमारे पास ये गोश्त का ही है क्योंकि असल में हमारा जो काम है शुरू से वो गोश्त का है। बाद में हम चपली कबाब की तरफ मतलब सारे जो यंग यूथ में जो गोश्त का काम नहीं कर रहे हैं जब तो वो इस तरफ आ गए सारे। अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त टेक्निकल बात बताई कि आपका असल काम गोश्त का है, गोश्त का। और चपली कबाब जो है वो आपका एक सेकेंडरी काम है। सेकेंडरी काम है। और जितने भी यंग हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह तो हम सब इस तरफ कन्वर्ट हो गए हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक टेस्ट जो है हम खुद तो तारीफ़ नहीं कर सकते, यानी कि रिस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है तो हमारी जो मतलब ब्रांच है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे। अच्छा, मुझे ये बताइए भाईजान कि अब आगे के लिए आपको आपका जो ये बिज़नेस है इसको एक्सपेंड करने के हवाले से आपने क्या सोचा? आप इसको सोशल मीडिया पर लेकर गए हैं, आपने फूड पांडा पे क्या इसको रजिस्टर किया है, नहीं किया? जो लोकल कस्टमर आ रहे हैं इसके अलावा सेल जनरेट करने के आपने क्या तरीके सोचे? देखिए, सेल तो हर बंदा जब काम स्टार्ट करता है तो जाहिर सी बात है जिस तरह काम चलने लगता है तो वो उसको ज़्यादा फैलाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ के मकामी लोगों से पूछे तो मेरा एक स्टॉल हुआ करता था यहाँ पे सिर्फ, तो फिर मैंने जो उसी हिसाब से काम जिस तरह चलता रहा, अल्लाह पाक ने कामयाबी दी तो स्टॉल से दुकान हो गई। अब दुकान से आगे यानी कि मेरी सोच है खुद की क्या पर्सनल होटल हो बड़ा जिसमें सालन कढ़ाई वगैरह ये चीज़ें साथ साथ में आ जाएं। तो जिस तरह आपका काम चल पड़ने लगता है तो उस हिसाब से फिर सोच भी बड़ी होने लगती है। तो मेन चीज़ है कि मतलब आप कोई भी काम स्टार्ट करें शुरू में मतलब फ़ायदे का ना सोचें, बराबर भी आ जाए। मेन चीज़ अपना काम चलाएं, प्रोडक्ट अपनी मतलब स्ट्रॉन्ग रखे, क्वालिटी, और किसी तरह मतलब मार्केट बनाएं। जब मार्केट जम जाती है आप अपने मतलब पंजे गाड़ देते हैं तो फिर उस हिसाब से फ़ायदा भी आता है, नाम भी बनते हैं, फिर सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप चाह रहे होते हैं। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा कि गोश्त को ताज़ा रखने के लिए जाहिर सी बात है कि आप एक दिन गोश्त लेकर आते हैं, उसका जो
मसाला होता है उसको, जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं माल तैयार करते हैं। जी, जी। अब वो जाहिर सी बात है एक दिन के अख्तिताम पे ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा ही बिक जाए। मंगल वाले दिन या बुध वाले दिन जो वीकेंड नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सारा बिक जाए। बिल्कुल तो उसको ताज़ा रखने के लिए आप क्या करते हैं? फ्रीज़ कर देते हैं और दूसरे दिन वो इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। हम क्योंकि इसमें माल का नुकसान ना होना ये भी तो बड़ा ज़रूरी है ना। बिल्कुल ज़रूरी है। मेन चीज़ तो यही है कि हम माल की केयर भी करें, साथ साथ हम जो माल लेके आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे फ्रेश होता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा, जब आप काम करते हैं तो आपको साथ में एक्सपीरियंस भी होता है कि कौन से दिन आया हमारा कितना चलता है। जिस तरह हम हफ्ता इतवार इस दिनों में ज़्यादा लेके आते हैं और वो निकल भी जाता है। जो बच जाते हैं हमारे अंदर फ्रीज़र में रख देते हैं, उसको फ्रीज़ करना लाजमी होता है। बिना फ्रीज़ यानी कि ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। ख़राब से मुराद कड़वाहट आने लगती है, मतलब ये कि कस्टमर टक से कट जाता है। तो हम आते ही इसको फ्रीज़र में रख देते हैं, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके हाँ, क्योंकि चपली कबाब तो एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर ये ज़रा सा भी बासी होगा फ़ौरन पता चल जाएगा आपको फ़ौरन से कि यार गोश्त सही नहीं है। जो खा रहे हैं उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है, हम तो लगा रहे होते और हैं। चपली कबाब ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि ये चलता ही अच्छे टेस्ट की बिना पर है। बिल्कुल अगर ऐसे टेस्ट ही। सादा खुशबू होगा ना, ये आइटम चलता भी नहीं है इतनी आसानी से। ये बर्गर या फ्राइज़ की तरह नहीं है कि ये चल पड़े, ये नहीं चलता इतनी आसानी से। और दूसरा मेन चीज़ ये कि हमारे चपली कबाब में, यानी कि पिशावरी चपली कबाब एक टीका, मतलब ये है कि नॉर्मल बिल्कुल ऐसा होता है। हमने थोड़ा सा कराची के हिसाब से इसको रखा है, जो हकीकत बात है यहाँ के जो लोगों को पसंद आया। थोड़ा सा हमने इसको टच करके थोड़ा सा मिसालें यानी कि स्पाइस वगैरह ये थोड़ी सी बढ़ा दी हैं, थोड़े कराची के जो लोग पसंद करते हैं उन्हें उस हिसाब से रख दिया है। दूसरा, वहाँ पे चर्बी है, चर्बी का जो है वहाँ पे हज़म हो जाता है, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर का पानी होता है, वो हज़म भी हो जाता है। यहाँ हम चर्बी चला नहीं सकते क्योंकि उस तरह का पानी भी नहीं है हमारे पास। तो हमने चर्बी की जगह हमने वो एक्सचेंज करके उसको डालडा में बनाया। अच्छा सैफ भाई, एक मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के हवाले से फ़ेसबुक पे आप प्रमोशन कर रहे हैं और बाकी इंस्टाग्राम हो गया, फ़ेसबुक हो गया या यूट्यूब हो गया या फूड पांडा जो जहाँ पर सेल जनरेट होती है, क्या आप वहाँ पे इन तमाम जगहों पे मौजूद हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम वहाँ पे ही मौजूद हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, इंस्टाग्राम पे भी है, बाबू पठान पिशावरी चपली कबाब के नाम से। और दूसरा, ऑनलाइन का जो है फूड पांडा पे भी चल रहा है हमारा, बाइकिया पे भी चल रहा है। और इसके अलावा हम मतलब ऑनलाइन जिस तरह हॉल्स वगैरह में होते हैं वो भी लगाते हैं, ऑर्डर्स वगैरह भी मतलब साथ देते रहते हैं। तो ऑनलाइन का काम सोशल मीडिया पे भी हमने अवेलेबल है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो सैफ भाई, अच्छा तो सैफ भाई अब मुझे बताएं तमाम बातों के बाद कि हमारे देखने वाले भाई जो अभी नॉर्मल नौकरी कर रहे हैं या नौकरी नहीं कर रहे, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि 30, 40, 50 हज़ार रुपये की नौकरी या शुरू में कुर्बानियाँ दे के अपना काम, क्या बेहतर रहेगा? सर मैं तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी कंपनियों में काम कर चुका हूँ, जो पहली बात है। दूसरी बात कि कोशिश करें अपना कारोबार करें, भले मिट्टी पत्थर बेचें, कोशिश अपने कारोबार का करें, क्योंकि अपने कारोबार में तो एक बरकत है। तिजारत अल्लाह पाक ने उसमें यानी कि 99% एक वो बरकत रखी है। तो काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है। काम में मेन चीज़ है मतलब आपका अगर लगन हो, जुनून हो, जिस तरह मुझे था। मैं शुरू में हालांकि क्वालिफाइड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएट हूँ, लेकिन जब कज़न के साथ में था मैं शीशों पे कपड़ा भी मारता था, प्लेटें भी साफ़ करता था, क्योंकि मुझे ख़ुद का बिज़नेस करना था। तो मेन चीज़ है जो एजुकेटेड बंदा मेरे ख़्याल से होता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मेन चीज़ होती है कि मतलब मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं ये काम कैसे करूँगा, मुझे चाहिए सूट बूट टाइप, और ये चीज़ें ख़ुद से निकालनी होगी मैं वाली। मैं जब चीज़ हटेगी आपसे, आप अपना कारोबार जब करोगे, कारोबार में कोई शर्म नहीं है, भले वो ठेला हो, बर्गर हो, चपली हो, होटल हो। ये छोटे चीज़ों से इंसान बड़ा बनता है, फिर बड़े होटल भी आते हैं। तो यही चीज़ें को कोशिश करें, अपना कारोबार करें। जो कामयाबी है वो अपने कारोबार में, तो वो नौकरी में मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलते चलते मुझे बताइए आप अपना मुकम्मल एड्रेस, कहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त, कौन सा बाज़ार है, इलाका क्या है, पूरा मुकम्मल एड्रेस मुझे आपकी ज़बानी बताइए। अच्छा जी सर, ये फेडरल बी एरिया है, ब्लॉक 16 है,
और मेन जो है ना ये यूसुफ प्लाज़ा मेन बाज़ार वाली गली है, यूसुफ प्लाज़ा है और काशान निम्को के बराबर में हम नियर मेराज स्वीट पे भी हैं। तो बाज़ार यहाँ का मशहूर है वाटर टाउन का यूसुफ प्लाज़ा। बाकी यही एड्रेस है मुख्तसर सा, बाबू पठान। बाकी यहाँ किसी से भी बाबू पठान भाई जो है वो ये बाबू पठान नाम आप लोग याद कर लें, ये बड़ा मशहूर नाम है। अच्छा, मुझे एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि अगर मियाँ वाली से, मुल्तान से या किसी छोटे शहर से आपको कोई कांटेक्ट करता है कि भाई मेरी थोड़ी सी मदद करें या मेरे साथ पार्टनरशिप कर लें, आप मुझे आप थोड़ा सा अपना फार्मूला, अपना तरकीब बताकर आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लें, 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मैं लगा देता हूँ, बाकी 1-1.5-2 लाख आप लगा लें, या कुछ ऐसा पार्टनरशिप आपके साथ कोई करना चाहे काम की और आपकी तरकीब लेके वहाँ पे आप ही के जैसे सेटअप करना चाहे और रेवेन्यू भी यानी कि प्रॉफिट भी आपके साथ 50-50 पे पार्टनरशिप करे, तो आप इसके लिए आमादा होंगे? बिल्कुल सर, यूट्यूब पे आप बाबू पठान मतलब गूगल से सर्च करेंगे तो हमारे कॉन्टेक्ट वगैरह सब उसी में आ जाते हैं। अगर कोई कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो बात कर लेंगे, मतलब जो भी फिर मतलब बाद में जो भी बात हो, जिस हवाले से जो भी फिजिबिलिटी बनने लगी, जिसमें आपका भी फ़ायदा हुआ, जिसमें अगले का भी फ़ायदा हुआ, तो आप इसके लिए ओपन है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, जो भी फिर मतलब मुनासिब जो भी बात होगी हम उसके लिए एग्री हैं। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आपका नाम जो है वो एक मशहूर नाम है, जाहिर सी बात है इस नाम की बिना पे उसके पैसे भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जितने अच्छे से आपने गाइड किया, बताया। बड़े कम लोग होते हैं कारोबार में जो ओपनली इतनी सारी चीज़ें बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।